नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। मैं रात की ड्यूटी पर था और जो बच्चा मैंने बचाया वो एक खौफनाक हादसे का एकमात्र जीवित गवाह। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं रात की शिफ्ट में था, सोच रहा था कि शायद ये रात बाकी रातों से अलग होगी। टोल प्लाजा से निकलते वक्त मैंने एक रसीद उठाई जिसमें लिखा था सिर्फ 10 मिनट का सफर, लेकिन मुझे लगा कि मैंने 1 घंटा बिता दिया है। ये अनजाने में एक अजीब सी बेचैनी भरने लगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा, एक स्ट्रेचर पर एक लड़की को लाया गया। पुलिसकर्मी उसके चारों ओर थे। मैंने जल्दी से देखा। उसकी उम्र लगभग 13-14 साल थी और उसके शरीर पर कई जगह चोटें थीं। लड़की की बांह पर गहरा नीला दाग था और उसके पैरों में खरोंचें थीं। बारिश की बूंदें उसके शरीर से टपक रही थीं। मैंने स्ट्रेचर को संभालते हुए पुलिस से पूछा, क्या हुआ है? एक पुलिस अधिकारी ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा, हम उसे घर से बेहोश पाए। एक डिटेक्टिव ने कहा, उसने इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए कमरे में दरवाजा बंद कर लिया था। अचानक एक अजीब सी घबराहट मुझे छू गई। यह जानकर कि वह अकेले थी, मुझे चिंता होने लगी। कि मैंने एक बार फिर उसकी ओर देखा। जब उस अधिकारी ने उसकी हालत के बारे में बताना शुरू किया तो मैंने पुलिस की नोटबुक पर एक लाइन देखी जो पहले से लिखी हुई थी, घर में कोई और था। ये शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर मैंने देखा कि लड़की के इमरजेंसी कॉल का समय आधी रात से कुछ मिनट पहले था। मेरी घड़ी ने भी उसी समय को दिखाया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था? बाहर तेज बारिश में एक एम्बुलेंस का सायरन गूंजा। मैंने तुरंत उस लड़की की स्थिति को समझने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ने कहा, वो बेहोश थी, लेकिन वो किसी बात की ओर इशारा कर रही थी। अजीब अनुभव था। वहां एक यूपीआई स्क्रीन थी जिसमें एक लेन देन दिखा। मैंने जांच की और पाया कि लड़की ने रहस्यमय तरीके से अपने नाम से एक पैसा भेजा था, लेकिन रेफरेंस नंबर में वेरू C0X123 कोड था जो किसी भी बैंक के लिए मान्य नहीं था। हालात बिगड़ रहे थे। उस डिटेक्टिव ने मेरी ओर देखा और बोला, आपको यह समझना होगा, उसके घर में कुछ बहुत गलत हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरी सांस थम गई हो। क्या सच में वहां कोई था जो उसे नुकसान पहुंचाने आया था? मेरी आंखें उस लड़की की आंखों के पास गईं। वो अभी भी बेहोश थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कह रही हैं। उसके पास एक पुरानी डायरियां पड़ी थीं जो शायद उसके पिता की थी, जिसमें बचाने की कोशिश लिखा था। बाहर बारिश तेज हो गई और वातावरण में घबराहट भरी थी। मैंने जल्दी से पुलिस की डायरियों को खंगालना शुरू किया। जैसे ही मैंने एक पन्ना पलटा, वहां वही लाइन पहले से लिखी हुई थी, कोई घर में था। यह निश्चित रूप से अजीब था। तभी मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वह लड़की अपने माता पिता के साथ थी, लेकिन एक आदमी पीछे खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला था। क्या वो वही आदमी था जो घर में घुसा था? मेरी धड़कन तेज हो गई। अचानक कमरे में एक शोर हुआ। मैंने देखा कि एक छाया सीसीटीवी में दिखाई दी जो उस लड़की के पास खड़ी थी, लेकिन सीसीटीवी टाइम स्टैंप ये दिखा रहा था कि कोई भी वहां नहीं था। मैंने फिर से यूपीआई स्क्रीन पर नजर डाली। वहां पर लिखा था, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, और टाइम स्टैंप ने चौंकाने वाला असर डाला। यह टाइम वही था जब लड़की ने कॉल की थी। यह क्या संकेत था? अंत में वह डिटेक्टिव मुझसे बोला, तुम्हें अब समझना चाहिए, वो अकेली नहीं थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वह क्या कहना चाहता था? क्या वह अभी भी उसका पीछा कर रहा था? फिर अचानक मैंने देखा, स्ट्रेचर पर लड़की ने अपनी आंखें खोली
वो सीधे मेरी ओर देख रही थी और बोली, वो यहां है। और तभी कमरे की सभी लाइटें एक साथ चली गईं। अंधेरे में मुझे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बचाओ। मैंने एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन वहां सिर्फ उसकी परछाई थी। मुझे महसूस हुआ कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं थी। वो तो एक जीवित प्रेत बन चुकी थी, एक चेतावनी। मैंने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा और वो एक ही वाक्य बोली, जब सब खत्म हुआ वो मुझसे फिर मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। किस्सा एक हूं, कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।